Hello and welcome back student to Learn with Shweta, and today we are going to study English NCERT class 7th का पोएम मीडो सरप्राइजेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मीडो का मतलब क्या होता है। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं घास के मैदान में जो हमें पता नहीं होते हैं। तो इस पोएम के थ्रू हम जानेंगे कि घास के मैदान में क्या क्या सरप्राइजेस हमें देखने को मिलते हैं। Walk across a green field, a park, or even under a clump of tree, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? जब हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के जब घास के मैदान में चलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के सुनेंगे कि आखिर ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो कैसी आवाज़ें आ रही हैं, या हम बहुत ध्यान लगा के कोई चीज़ देखेंगे। कीन का मतलब होता है ध्यान, इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ देखना या सुनना। तो हम जब कोई ध्यान लगा के चीज़ सुनेंगे या देखेंगे, और जब हम पूरे ग्रीन ग्रास में अक्रॉस द फील्ड, पूरे फील्ड में जब हम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। व्हाट आर द सम सरप्राइजेज अ मीडो हैज़ फॉर समवन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पोएम में जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमें धीरे धीरे क्लियर होंगी कि ये सारी चीज़ें भी हमें नोटिस करनी चाहिए। मीडो हैव सरप्राइजेज, you can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं। पोएट इज़ लॉइस ब्रैंड फिलिप्स। यहाँ पे जो पोएट हैं ये हमें बता रहे हैं कि मीडो जो होते हैं, घास का जो मैदान होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है, और यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। जब हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के देखेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि घास के मैदान में कितनी ज़्यादा सरप्राइजेस होते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। हम जब वेलवेट ग्रास जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो जब हम उस पर सॉफ्टली चलेंगे और जो पानी की नहरें बनी हुई हैं, तो जब हम उस पानी की नहरों से जो आवाज़ आती हैं, तो जब हम उसको बहुत ध्यान लगा के सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि घास के मैदान में कितनी ज़्यादा सरप्राइजेस होती हैं हमारे लिए। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अप अ बटर कप and unfold its drinking straw to sip the nectar up। तो कभी कभी हम एक बटरफ्लाई भी देख सकते हैं जो किसी फ्लावर के बड पे बैठी हुई होगी या बटर कप पे बैठ करके रेस्ट कर रही होगी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप अ नेक्टर अप। नेक्टर का मतलब होता है अमृत। यहाँ पे नेक्टर का मतलब जो है वो अमृत से नहीं है, जो फ्लावर्स में जो रस होते हैं, तो उस रस को जो बटरफ्लाइज होती है वो पीती है या उसको कलेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें भी हम एक घास के मैदान में देख सकते हैं। You may scare a rabbit who is sitting very still. Thou at first you may not see him, but when he hops you will. कभी कभी हम किसी रैबिट को भी, बैठे हुए रैबिट को डरा सकते हैं। एंड हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, और कोई एक ऐसा रैबिट हुआ जो बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली किसी कोने में बैठा है घास के मैदान में, हम उसे अपने चलने की आवाज़ से डरा सकते हैं। पहले तो हम उसे नहीं देखेंगे कि वो बैठा हुआ है, लेकिन जब वो हॉप करके एक जगह से दूसरी जगह हॉप करके उछल के जाने लगेगा तब हम उसे देख लेंगे। इट कैन बी नोटिसेबल टू अस। आ डैंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। डैंडेलियन जो है इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर। जो इस पिक्चर में आप लोग ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े जो येलो कलर के फ्लावर्स हैं ये डैंडेलियंस हैं। तो हम इस तरीके के फ्लावर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं जिनका कलर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, और वो बहुत ज़्यादा खिला खिला दिखता है। जैसे कि एयर में जब पैराशूट्स दिखते हैं हमें तो बहुत ज़्यादा एयरी दिखते हैं, खिले खिले दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं। उसी तरीके से हम इस फ्लावर्स को भी देख सकते हैं जिसको हम ब्लो कर सकते हैं। एंड एक्सप्लोर द मिडो हाउसेज, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses and ants amazing mound। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो मेडो ग्रासेस में, घास के मैदान में जो लोग हाउसेस बनाते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि कोई एंट हो गया या फिर इंसेक्ट्स हो गए, जो रोडेंट्स होते हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो भी घास के मैदान में अपना घर बनाते हैं, बिल बनाते हैं और वो घास के अंदर छुप जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम घास के मैदान में चलेंगे और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि किसी पेड़ के नीचे, टहनी के नीचे किसी चिड़िया ने घोंसला बना रखा हो, नेस्ट बीनीथ अ टाल ग्रास एंड एंड्स अमेजिंग मॉन्ड। तो एंड्स ने जो चींटियों ने, आप लोगों ने मिट्टी में देखा होगा, मिट्टियों में चींटियाँ घर बना लेती हैं, भूरे रंग के घर उनके दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि घास के मैदान में बहुत सारी सरप्राइजेस होती हैं। ओ मैडो हैव सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग्स टू टेल। सो यहाँ पे ऑथर जो है बहुत ही पोइटिक लाइन में हमें ये बता रहे हैं कि मेडो जो घास का मैदान होता है उसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस होती हैं एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घास का मैदान हमें बताना चाहता है। यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से डिस्कवर करनी है। कैसे? वहाँ पे जाके, फील करके, सारी चीज़ों को ध्यान से सुन के। जब आप घास के मैदान में चलते हो तो आपके पैरों से चलने से जो पानी की आवाज़ें आती हैं वो आप सुनिए, और जो अगर कोई वहाँ पे पक्षी है, कोई जानवर है बैठा है, वो किस तरीके से खेल रहा है या फिर क्या काम कर रहा है, ये चीज़ अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक घास के मैदान में कितनी ज़्यादा सरप्राइजेस होती हैं। एंड इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, तो ये सारी चीज़ें तभी आपको पता चलेंगी जब आप अच्छे से देखोगे और अच्छे से सुनोगे कि घास के मैदान में क्या क्या हो रहा है। एंड दिस पोएम इज़ बाय लोइस ब्रैन फिलिप्स. So this is how we have completed this poem. If you like my explanation, give a like to video and share with your friends. Thank you so much.